बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा घर की जानब से एक और नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 40x80 डबल स्टोरी घर का नक्शा शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। बिना देर किए अब बढ़ते हैं अपने नक्शा की जानिब। यह है जी हमारा नक्शा। ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, टॉप रूफ और ये 3D। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये है इस घर का फ्रंट एलिवेशन। अब एक कदम बढ़ते हैं अपने प्लान की जानब। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। यह जी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मम्टी को, टॉप रूफ को साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले प्लॉट की डायमेंशंस देख लेते हैं। प्लॉट की चौड़ाई जो है वो 40 फुट है और प्लॉट की जो लंबाई है वो 80 फुट है। कॉर्नर का ये प्लॉट है। एक रोड आपको फ्रंट पे मिल जाती है घर के बिल्कुल सामने, और एक रोड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मिलती है। इस घर में दो पोर्च रखे गए हैं, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। अब हम चलते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट का जो साइज है वो 15 फुट रखा गया है। मेन गेट को अब अपनी सहूलत और बजट को मद्देनजर रखते हुए स्लाइडिंग या ओपनेबल रख सकते हैं। घर में दाखिल होने के लिए आपको बेल बजानी पड़ेगी जो कि मेन गेट पर नस्ब है। बेल बजाते हैं और घर के अंदर चलते हैं। गेट खुल गया जी। अब हम चलते हैं घर के अंदर। मेन गेट से हम दाखिल होते हैं पोर्च के अंदर। पोर्च का जो साइज है वो 15 फुट बाई 18 फुट रखा गया है। दो गाड़ियां बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। एक नज़र फ्रंट लॉन पर डाल लेते हैं। फ्रंट लॉन को जो है वो 10 फुट वाइड रखा गया है। आप अपने इलाके और मौसम के एतबार से यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। फ्रंट लॉन के बाद बढ़ते हैं वरांडा की तरफ। वरांडा का जो साइज है वो 7 फुट बाई 11 फुट 6 इंच रखा गया है। वरांडा में से दो सीढ़ियाँ चढ़ के आप घर के अंदर दाखिल होते हैं फॉयर में। फॉयर का जो साइज है वो 7 फुट बाई 11 फुट रखा गया है। फॉयर की दाएं जानब आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है और फॉयर के बाएं जानब आपको डाइनिंग रूम मिल जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग को आमने सामने डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही आपको बेहतरीन किस्म की सिटिंग मिलती है। ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 15 फुट बाई 15 फुट प्रपोज किया गया है। ड्राइंग रूम को रोशन रखने की खातर 3 विंडोज का एहतमाम किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है वो ड्राइंग रूम में आए और दिन के औकात में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत पेश ना आए। एक विंडो फ्रंट की तरफ रखी गई है जिसका साइज आपको 8 फुट मिल जाता है। एक विंडो वरांडा की तरफ रखी गई है जिसका साइज आपको 3.5 फुट मिल जाता है। और एक विंडो बैक साइड पे जो ऊपर रखा गया है एशियो उसमें रखी गई है, उसका साइज आपको 6 फुट मिल जाता है। दोस्तों मुझे तो लग गई है भूख और भूख को मिटाने के लिए चलते हैं डाइनिंग की तरफ। फॉयर से होते हुए हम डाइनिंग में दाखिल हो जाते हैं। डाइनिंग का जो साइज है वो 15 फुट बाई 12 फुट रखा गया है। 8 कुर्सियों वाली टेबल बड़े आराम से यहाँ पे प्लेस हो सकती है। डाइनिंग रूम में भी रोशनी का आला इंतजाम किया गया है। दो विंडोज लगाई गई हैं। एक विंडो जो है वो फ्रंट पे मिल जाती है आपको। फ्रंट वाली विंडो का साइज आपको 8 फुट मिल जाता है और एक विंडो गली की जानब रखी गई है जिसका साइज आपको 6 फुट मिल जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग के बाद अब हम चलते हैं जी बाथरूम की तरफ या पाउडर रूम की तरफ या कॉमन बाथ की तरफ। फॉर में से होते हुए हम बाथरूम में आ जाते हैं। बाथरूम का जो साइज है वो 6 फुट 6 इंच 6 फुट रखा गया है। रोशनी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बाथरूम को भी एक रोशनदान दिया गया है जो कि बैक साइड पे ऊपर की तरफ खुलता है। बाथरूम में यहाँ पे आपको विंडो के बिल्कुल सामने डब्ल्यूसी मिल जाती है। यहाँ पे राइट साइड पे आपको वैनिटी मिल जाती है। बाथरूम के बिल्कुल अकब पे आपको एक ओपन टू स्काई मिल जाती है 8 फुट 6 इंच बाई 6 फुट की। इस ओपन टू स्काई रखने का मकसद ये है कि ड्राइंग रूम बेडरूम जो क्रिएट किया गया है और बाथरूम इनकी वेंटिलेशन हो सके। और दूसरा ओपन टू स्काई में आप प्लांटेशन करके ड्राइंग रूम और बेडरूम के व्यू को जो है वो दिलफरेब बना सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि जो भी प्लांटेशन करें वो अपने इलाके और मौसम के एतबार से करें। अब हम चलते हैं जी घर के दिल की जानब यानी मरकजी हिस्से की जानब लिविंग की तरफ। फॉर में से होते हुए आप लिविंग में आ जाते हैं। लाउंज घर का मरकजी और सबसे अहम हिस्सा होता है। इस हिस्सा में घर के मकीन सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इस बात को जहन में रखते हुए लिविंग का जो साइज है वो 20 फुट बाई 16 फुट 9 इंच रखा गया है। लिविंग में रोशनी के हसूल के लिए दो विंडोज रखी गई हैं जो कि लेफ्ट साइड की गली की तरफ खुलती है। लिविंग में सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे रखी गई है कि सीटिंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। लिविंग के बाद अब हम चलते हैं जी चिल्ड्रन बेड की तरफ। चिल्ड्रन बेड का जो साइज है वो 15 फुट बाई 12 फुट रखा गया है। चिल्ड्रन बेड को दो दरवाजों की मदद से लिविंग के साथ और मेन बेड यानी पेरेंट बेड के साथ
अटैच किया गया है। चिल्ड्रन बेड की जो वेंटिलेशन है वो ओपन की तरफ से रखी गई है और यहाँ पे आपको एक 6 फुट की विंडो मिल जाती है। चिल्ड्रन बेड में एक वार्डरोब भी मुहैया की गई है और चिल्ड्रन बेड में बेड की प्लेसमेंट ऐसे की गई है कि बेड के बिल्कुल बैक साइड पे एक सॉलिड वॉल मिलती है और बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको एलसीडी का पॉइंट मिल जाता है। बच्चों के कमरे के बाद अब हम बढ़ते हैं जी पेरेंट्स बेड की तरफ, यानी वालिदैन के कमरे की तरफ, जिसको चिल्ड्रन बेड के साथ अटैच रखा गया है। बेड का जो साइज है वो 15 फुट बाई 14 फुट चेंज मिल जाता है। बेड की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड की तरफ से की गई है। बेड में 2 वार्डरोब मिल जाती हैं, हिज ड्रेस और हर ड्रेस। बेड की प्लेसमेंट ऐसे रखी गई है कि उसके बिल्कुल सामने आपको एलसीडी वॉल मिल जाती है और बेड की बैक साइड पे आपको सॉलिड या फीचर वॉल मिल जाती है। पेरेंट्स बेड के साथ अटैच बाथ रखा गया है। अटैच बाथ का जो साइज है वो 8 फुट बाई 6 फुट रखा गया है। इस बाथरूम की वेंटिलेशन आपको बैक साइड से मिल जाती है। यहाँ पे आपको शावर एरिया मिल जाता है, दरम्यान में आपको WC मिल जाती है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। अब हम चल किचन की तरफ, जहाँ पे घर की औरतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती हैं। लॉबी में से होते हुए अब हम आ जाते हैं किचन में। 5 फुट 6 इंच की जो है वो लॉबी रखी गई है। 12 फुट बाई 13 फुट 6 इंच का जो है वो किचन रखा गया है। किचन की जो वेंटिलेशन है वो लेफ्ट साइड गली की तरफ रखी गई है। किचन की विंडो को 6 फुट वाइड रखा गया है। किचन में यहाँ पे आपको चूल्हा मिल जाता है। खिड़की के बिल्कुल सामने आपको सिंक मिल जाता है और किचन के साथ बैक साइड पे आपको लॉन्ड्री मिल जाती है। लॉन्ड्री का जो साइज है वो 12 फुट बाई 6 फुट रखा गया है। अब हम चलते हैं जी स्टेयर की जानब। लॉबी में से आप आ जाते हैं स्टेयर में। स्टेयर में जो है वो 2 दरवाजे रखे गए हैं, एक घर का अंदरूनी दरवाज़ा और एक स्टेयर का बैरूनी दरवाज़ा। यहाँ से स्टेयर अप चली जाती है और यहाँ से आप दरवाज़ा खोल के बाहर के पोर्च की तरफ जा सकते हैं। जो पोर्च 2 है 15 फुट 6 इंच बाई 9 फुट 3 इंच रखा गया है। ये मेन दूसरा गेट आ जाता है जो बैक साइड की तरफ है। यहाँ से आप स्टेयर में दाखिल होते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर स्टेयर की मदद से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की जानब चला जाएगा। ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान, जिसमें आपको 2 बेड, एक पेरेंट्स बेड और एक चिल्ड्रन बेड मिल जाता है। साथ में इनके अटैच बाथ मिल जाते हैं, ड्राइंग रूम मिल जाता है, डाइनिंग मिल जाता है, लिविंग मिल जाता है और एक लग्जरी किचन मिल जाता है। स्टेयर भी जो है वो 10 फुट बाई 14 फुट रखी गई है। बहुत बेहतरीन साइज की स्टेयर रखी गई है। ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़कर हम आ जाते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पर। सीढ़ी का जो साइज़ है वो 4 फुट रखा गया है। सीढ़ी का ट्रेड 12 इंच और राइजर 6 इंच रखा गया है ताकि सीढ़ी चढ़ते और उतरते हुए घर के मकीनों को दुश्वारी पेश ना आए। स्टेयर हॉल का जो साइज़ है वो 10 फुट बाई 20 फुट 3 इंच मिल जाता है आपको। स्टेयर की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड से की गई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 आपको छोटी छोटी निशेज मिल जाती हैं। स्टेयर में 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो है वो ड्राइंग रूम की तरफ चला जाता है, एक दरवाजा जो है वो गेस्ट बेड की तरफ चला जाता है और एक दरवाजा आपको जो है वो लिविंग की तरफ ले जाता है। अब हम चलते हैं जी ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 12 फुट बाई 20 फुट 3 इंच रखा गया है। कॉर्नर प्लॉट होने का भरपूर फ़ायदा उठाया गया है और ड्राइंग रूम में 3 खिड़कियों का इंतजाम किया गया है। एक खिड़की जो है वो बैक साइड पे बड़ी लगाई गई है 8 फुट की और 4-4 फुट की विंडोज जो है वो लेफ्ट साइड की गली की तरफ छोटी विंडोज लगाई गई है। ड्राइंग रूम में फर्नीचर लेआउट बहुत आसान तरीके से किया गया है। 2 कदम बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं गेस्ट बेड की जानब। गेस्ट बेड का जो साइज़ है वो 15 गेट यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसको मैं एडिट नहीं करूँगा। गेस्ट बेड का जो साइज है 15 फुट बाई 14 फुट 6 इंच रखा गया है। गेस्ट बेड की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड से की गई है। गेस्ट बेड में बेड की प्लेसमेंट ऐसे रखी गई है कि उसकी बैक पे बिल्कुल आपको सॉलिड वॉल मिलती है और बिल्कुल बेड के बिल्कुल सामने आपको एलसीडी वॉल मिल जाती है। गेस्ट बेड में भी एक वार्डरोब का इंतजाम किया गया है। गेस्ट बेड के साथ एक अटैच बाथ मौजूद है अपनी पूरी शान शौकत के साथ। अब चलते हैं हम बाथरूम की तरफ। बाथरूम का जो साइज है वो 8 फुट बाई 6 फुट रखा गया है। बाथ की वेंटिलेशन जो है वो बैक साइड से की गई है। यहाँ पे आपको एक शावर मिल जाता है, यहाँ पे आपको WC मिल जाती है और दरवाजे के साथ यहाँ पे आपको बेसन मिल जाता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम हिस्से यानी लिविंग की तरफ। लिविंग का जो साइज है वो 20 फुट बाई 16 फुट 9 इंच रखा गया है। लिविंग का कुछ हिस्सा वो डबल लाइट रखा गया है, ऊपर स्काईलाइट लगाई गई है। लेफ्ट साइड पे ही आपको 2 विंडोज मिल जाती हैं वेंटिलेशन के लिए। लिविंग में फर्नीचर की प्लेसमेंट ऐसे की गई है कि उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको मीडिया वॉल मिल जाती है। लिविंग और ड्राइंग रूम के दरमियान भी 2 छोटी विंडोज लगाई गई हैं ताकि लाइट डिफ्यूज होके ड्राइंग रूम में और लिविंग में आ सके।
अब हम चलते हैं जी किचन की तरफ। किचन का जो साइज है वो 9 फुट बाई 14 फुट रखा गया है। किचन की जो वेंटिलेशन है वो ओपन टू स्काई में से की गई है। किचन की जो विंडो है वो आपको 6 फुट वाइड मिल जाती है। विंडो के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको सिंक मिल जाता है और राइट साइड पे यहाँ पे आपको चूल्हा मिल जाता है। किचन के बाद अब हम चलते हैं स्टोर की जानब। स्टोर का जो साइज है वो 5 फुट 7.5 इंच। अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। 7 फुट वाइड पैसेज रखा गया है। ऊपर इसके यहाँ पे स्काई लाइट है। अच्छी खासी रोशनी जो है वो इस एरिया में पैसेज में आएगी। ऊपर से पैसेज से हम बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर यहाँ पे वरांडा है और यहाँ पे आपको एक टेरेस मिल जाती है। फ्रंट वाले बेड पे जो है वो भी यहाँ पे बालकोनी आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं जी बेड की तरफ। जो दो बेड सामने दिए गए हुए हैं इनकी तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक बेड मिलता है आपको जी 15 फुट बाय 15 फुट का। बेड की ओरिएंटेशन ऐसी रखी गई है कि उसके बिल्कुल सामने आपको एलसीडी वॉल मिल जाती है। इसकी वेंटिलेशन 2 विंडोज के जरिए की गई है। एक विंडो फ्रंट से और एक विंडो जो है वो ओपन टू स्काई में से दी गई है। इस बेड के साथ अटैच बाथ जो है वो 6 फुट 6 इंच बाय 6 फुट का मिलता है। बाथ की वेंटिलेशन ओपन टू स्काई में की गई है। दरवाजे के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको दरवाजे के बिल्कुल सामने वैनिटी मिल जाती है। यहाँ पे शावर मिल जाता है और यहाँ पे आपको WC मिल जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे बेड की तरफ। दूसरे बेड का जो साइज है वो 15 फुट बाय 13 फुट 3 इंच रखा गया है। बेड की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी रखी गई है कि उसके सामने LCD आती है। बेड की वेंटिलेशन जो है वो दोनों दो तरफ से की गई है, फ्रंट से भी और लेफ्ट साइड की गली में की तरफ से भी। बेड के साथ ड्रेस मिल जाता है आपको 6 फुट 3 इंच बाई 6 फुट का। बाथ का जो साइज है 8 फुट बाय 6 फुट रखा गया है। की वेंटिलेशन जो है वो लेफ्ट साइड की गली की तरफ से की गई है। यहाँ पे आपको शावर मिल जाता है, के साथ बिल्कुल आपको WC मिल जाती है और यहाँ पे दरवाजे की बैक साइड पे आपको वैनिटी मिल जाती है। ये था जी हमारा, सॉरी एक बात भूल गया मैं, यहाँ पे आपको बैक साइड पे पोर्च की जो टेरेस है वो भी मिल जाती है। ये था जी हमारा फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, उम्मीद है कि जी आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं अपने रूफ ममटी की तरफ। यहाँ से सीढ़ी हम ऊपर चली जाती है ममटी के लिए, टॉप रूफ के लिए। इस लेवल पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। स्टेयर का जो साइज है वो 10 फुट बाय 20 फुट रखा गया है। 2 विंडोज यहाँ पे भी लगाई गई हैं, एक बैक साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। दरवाजा खोल के हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे ओवरहेड टैंक दिया गया है। ठीक है जी, और ये 2 स्काई लाइट जिनका मैंने जिक्र किया था फर्स्ट फ्लोर में, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये विंडोज है जहाँ से जो लाइट डिफ्यूज होके नीचे लिविंग में आएगी। पैसेज के ऊपर जो स्काई लाइट दी गई है वो ये है। 6 विंडोज इसमें दी गई हैं लो हाइट की और वहां से लाइट डिफ्यूज होके इस पैसेज में आएगी। ये था जी हमारा टॉप रूफ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।